ओम ओम ओम। नमः शिवाय सांबाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय महाभाग समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम एवं तपापुत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवार का आचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स ओम नमो नारायणाय। आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तिवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवती भागीरथी गंगा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा लिखा है और गुरुजनों से संतों से हमने सुना भी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है धर्म को सिद्ध करने के लिए, धर्म को प्राप्त करने के लिए एक साधन है। जो धारण करने आए उसको धर्म कहते हैं। धर्म उसको कहते हैं जो सनातन संस्कृति के हिसाब से संतों ने, गुरुजनों ने और वैदिक संस्कृति ने अपने को जो आदेश दिया, जो सिखाए, उसको हम अपने जीवन में धारण करें, इति धर्म, उसको धर्म कहते हैं। तो जैसे यहाँ से गंगा जी जाना है तो गंगा जी जाने में पैर सलामत हो तब तो आप जा सकोगे, शरीर में शक्ति हो तब तो जा सकोगे, नहीं तो कोई साधन से जाओगे ना। गंगा जी जाने का मन तो है ही, अब जाने के लिए कोई साधन चाहिए। अब वो साधन बिगड़ा हुआ हो तो कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच सकते ना। साधन एकदम तैयार हो जाने के लिए, उसकी मशीनरी काम कर रही हो। अच्छा, पहिए में हवा ना हो तब भी नहीं जा सकते। इसीलिए शरीर जो है वो तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए जो हम प्रयत्न करेंगे उसमें निष्फलता मिलेगी। शरीर स्वस्थ रहने से ही हम साधना, उपासना, कर्मकांड, नाम स्मरण कर सकते हैं। यदि शरीर ठीक नहीं होगा तो सत्संग भी कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से जाएंगे? शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, ऐसे मन भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब शरीर के लिए तो नियमित रूप से आहार लिया जाए, औषध लिया जाए, शरीर ठीक रहेगा। और मन के स्वास्थ्य के लिए सत्संग अनिवार्य है। बिना सत्संग से मन स्वस्थ नहीं रहेगा।
मन को स्वस्थ रखने के लिए क्यों मन ही संकल्प करते हैं, ये करना है, नहीं करना है, ये ठीक है, बुरा है ना। तो शरीर जो है कितनी भी कमाई कर लो। एक गांव में एक सेठ बहुत पैसा कमाया, खूब धंधा अच्छा चलता था और खूब पैसा आ गया। अब धार्मिक प्रवृत्ति उसके पास कुछ थी नहीं, बस धन इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो। वो करते करते मन में एक घमंड आ गया कि मेरे जैसा कोई धनी नहीं है। और फिर जब ऐसी लक्ष्मी आ जाती है ना, तो विचार भी बदल जाते हैं। धीरे धीरे वो आलसी बन गया, दुकान पे जाने का बंद कर दिया, आराम करता रहा घर में, बस सोता रहता, दिन रात सोने का, खाना हो तभी रसोई में नहीं जाने का, अपनी बेड पे मंगाता था, चाय नाश्ता खाना पीना फल फूल जो कुछ करना है बस अपने कमरे में नौकर चाकर रखे थे, शरीर को दबाते रहे, सेवा करते रहे। बस ऐसे करते करते 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। शरीर उनको कोई क्रिया नहीं कर तो बिगड़ेगा, तो हाथ पैर भी धीरे धीरे बंद होने लगे। उनको लगा ये तो खराब काम है भाई, कोई बीमारी आ गई मुझे। बड़े बड़े डॉक्टर, हो धनी आदमी थे, बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाए, लेकिन किसी से ठीक नहीं हुआ। उसी गांव से कोई संत निकले और रुके वहाँ, तो किसी ने कहा रे सेठ जो है यहाँ का बहुत बीमार रहता है, वो चल नहीं सकता है। अब संत हृदय नवनीत समाना, उनके आदमियों ने प्रार्थना किया कि हमारे सेठ जी को आप ठीक करो। संत जी ने कहा देखो गांव के पास में मंदिर है, वहाँ ठहरा हूँ, तुम्हारे सेठ को बोलो यहाँ आओ, दवाई लेनी हो तो हम उनको ठीक कर देंगे। नौकरों ने जाके सेठ को कहा कि कोई संत आया है, अच्छे संत है और तपस्वी लग रहा है हमको, और उनको कोई चाहिए नहीं, पैदल यात्रा करते हैं और रुके हैं, कई दिन रुकने वाले हैं यहाँ। चातुर्मास शुरू होने वाला था, मंदिर में भी सुविधा भिक्षा की थी, रहने के लिए कमरा दे दिया था मोहन जी ने। सेठ ने कहा भाई देखो मेरे साथ चला नहीं जाएगा, महात्मा को यहाँ बुलाओ, जो पैसा बोलेंगे हम पैसा दे देंगे, पेट देंगे। बोले नौकरों गए, महात्मा ने मना किया भाई देखो ठीक होना है तो हमारे पास आना पड़ेगा, हम ठीक कर देंगे। नौकरों ने कहा कि भाई तो मानते नहीं हैं, आपको ठीक होना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। अब महा मुश्किल से सेठ धीरे धीरे 2-3-4 नौकरों को लेके वहाँ पहुँचे, और वहाँ जैसे पहुँचे तब महात्मा वहाँ थे नहीं। सेठ बड़ा दुखी हो गया, मुश्किल से घर वापस आया, सोए। दोबारा किसी भक्त को भेजा कि महात्मा आ गए हैं और कह रहे हैं कि सेठ जी को बोलो आ जाओ, मैं मिलूंगा उनको। अब सबको ऐसा लगा कि महात्मा पहुँचे हुए हैं और जानते हैं, तो मन में लोभ आया कि चलो आज मेहनत करता हूँ। दूसरे दिन गए, लेकिन महात्मा मिले नहीं। ऐसा लगातार 3 महीना तक जो है सेठ को बुलावे महात्मा मिले नहीं, सेठ को बुलावे महात्मा मिले नहीं। लगातार 3 महीना तक ऐसा चला, और धीरे धीरे अपने पैर काम करने लग गए, हाथ काम करने लग गए, और धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन, लहू का परिभ्रमण चालू हो गया। और सेठ को भी लगा कि हाँ अभी मुझे शरीर में ठीक लग रहा है। वो सेठ ने ये चालू कर दिया और आलस चली गई। देखो शरीर में जो आलस है, प्रमाद है, वही हमारा दुश्मन है। शरीर बिगाड़ने का काम जो है प्रमाद करते हैं। जब हम आलसी बन जाते हैं तो हाथ पैर शून्य हो जाते हैं, बस बैठे बैठे रहो बस। और जब बैठा रहता है तब शरीर बिगड़ता है ना। तो कहने का अर्थ है कि यदि कुछ पाना है
तो शरीर को ठीक रखना पड़ेगा। शरीर को बिगाड़ेंगे तो भगवान का भजन नहीं हो पाएगा, वेदांत ध्यान नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, दान पुण्य नहीं होगा। शरीर से सब कुछ होता है, इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने की बहुत आवश्यकता है, और वैसे ही मन को स्वस्थ रखने की भी बहुत आवश्यकता है। धन कितना भी हो, क्या करोगे? धन थोड़ा पैदल चल के जाएगा, संतों के पास में सत्संग में जाना शरीर को पड़ेगा ना। इसीलिए कहा शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम। शरीर जो है एक साधन है, एक माध्यम है परमात्मा के पास पहुंचने के लिए, और केवल मनुष्य योनि में ही ये मनन चिंतन निधि ध्यासन ध्यान धारणा समाधि नाम स्मरण तीर्थ यात्राएं हो सकता है, दूसरी कोई योनि में नहीं हो सकता है। इसलिए संतों ने कहा उत्तिष्ठ प्राप्य वरदान बोधयित, उठो जागो और परम लक्ष्य के प्रति अपने कदम रखो। ये आयुष जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और फिर पछतावा करना पड़ेगा। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि आप अभी जागृत हो और आज से ही परमात्मा चिंतन में लग जाओ। यही शुभ कामना के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।